राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यह एक लड़की का हाथ है, इनके फ्रेंड ने हैंड पिक भेजी है। मैम आप इस हाथ का विश्लेषण करें। बहुत सारे इन्होंने क्वेश्चन दिए हैं, जो रेखाएं स्पष्ट दिखेंगी उन पर हम इनको विश्लेषण करके दिखाएंगे। पामेस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं ये, और ये आए दिन वीडियो भी देखते हैं सभी पाम रीडर्स के, और इनको पामेस्ट्री काफ़ी अच्छी भी लगती है। इन्होंने कहा है कि इन्होंने भी उपाय दिए हैं, अगर आप एक नज़र में हाथ देखते तो मुझे अच्छा लगेगा, उपाय किसी का भला हो जाए, ऐसे ऐसे करके कुछ कह रहे थे। देखिए, हाथ की जो आपके सामने स्क्रीन पे ये पिक है, ये इनकी ओरिजिनल पिक है। इसे आप देखेंगे तो इसमें लगभग रेखाएं ब्लर, कुछ समझ पाना बड़ा मुश्किल। अब जब भी हाथ हम देखते हैं तो रियलिटी हैंड में रेखाओं की क्या है, ये ओरिजिनल पिक से ही पता चलता है। लेकिन इन्होंने पिक को कलरफुल किया है, उसको हम एनालिसिस में यूज करेंगे। दूसरा, ये अन्य पाम रीडरों की तरह ये मानते हैं फीमेल का बायां हाथ देखना चाहिए, तो इन्होंने बाएं हैंड पिक भेजी हैं, उन पर ही हमें एनालिसिस करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ आप अगर देखते हैं तो इनकी जो फिंगर्स हैं, इनमें बुध की फिंगर ठीक है, शनि की भी ठीक ठाक है, यहाँ सूर्य फिंगर देखिए, सूर्य फिंगर ये लंबी है। अब जब भी लंबी फिंगर होगी, फेम के पॉइंट ऑफ व्यू से उस समय हमें देखना चाहिए लंबी फिंगर को जब हथेली में अच्छी स्पष्ट रेखाएं रहें। विरोधाभास अगर देखा जाए, अगर रेखाएं अच्छी नहीं हैं और रिस्क का स्वभाव जातक का है, तो कोई भी डिसीजन ऐसे लोग लेने वाले रहेंगे, फिर संघर्ष या लंबी फिंगर भी करवाती है। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, और कॉन्फिडेंस होना संघर्ष जीवन में कई बार करवा देता है। अगर हाथ डिस्टर्ब हो, आप समझना बार बार ये शब्द यूज किया जा रहा है, तो इसका रीज़न है। अब शनि फिंगर ठीक है, गुरु की फिंगर भी हल्की सी बैंड हो रही है। चलिए दूसरी हैंड पिक ले लेते हैं। अब देखिए, इनका पहला क्वेश्चन था, मैम इनके हाथ में गुरु बल्ले मुझे लग रहा है। अब गुरु बल्ले जब भी बनता है पतली रेखाओं से बनता है, उसका एरिया भी जो रहता है, तो देख लिए आप, ये यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र है हृदय रेखा से ऊपर का, और यहाँ ये सेंटर का, इधर ये आप देख सकते हैं इस रेखा, ये जो फिंगर है यहाँ से इसके अंदर का। अब इस क्षेत्र पर पतली धागे जैसी बारीक रेखाओं से जो फॉर्मेशन बनेगी, वो फॉर्मेशन टुकड़ों में, डबल, सिंगल, कैसे भी बन सकती है। क्या ये शुक्र बल्ले है? अब हर कोई व्यूअर्स इसे अपने हाथ में चेक कर सकता है, क्या ये शुक्र बल्ले है या नहीं है। बिल्कुल आसान तरीका है। अब आप इस रेखा पर गौर करो, ये हृदय रेखा है। ये हृदय रेखा इस प्रकार से है, एक टुकड़ा यहाँ आया है और एक टुकड़ा यहाँ आया है। अब आप देखो ध्यान से इन टुकड़ों की तरफ, क्या इनमें कोई चेंज है? जब भी आप कोई हाथ देखते हैं तो सभी रेखाएं मतलब तीनों मुख्य रेखाएं
ये आपको अन्य रेखाओं से थोड़ी अच्छी और स्पष्ट रेखाएं दिखेंगी, थोड़ी मोटी दिखाई देंगी। क्या इस रेखा और इस रेखा में कोई डिफरेंस आपको लग रहा? क्या इसके एवरेज ये पतली रेखा है? आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये गहरी रेखा है। तो क्या इस शुक्र वलय का पार्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। तो फिर ये यहाँ क्यों आई है? तो देखिए, इसको आप चेक करें, इसका संबंध किससे है? ये गुरु पर है। गुरु पर ये फॉर्मूला कब लगता है? अगर इसने आपने काम स्टार्ट किया और इसका संबंध इससे हो गया, आपका बिजनेस लॉस ये करा देगा। अब इसका संबंध इन रेखाओं से, ये रेखाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं और यहाँ पर जो एक्टिवेशन है वो कुछ सही नहीं है। तो यहाँ क्या शुक्र वलय का पार्ट ये रेखा बनेगी? नहीं बनेगी। तो किसका पार्ट बनेगी? तो देखिए, एक एक और रेखाओं को आप पकड़ते जाएं। ये पुश्तैनी से रिलेटेड चीज़ें। अब इन रेखाओं पर प्रॉपर्टी भी देखी जाती है। अगर रेखाएं स्पष्ट हो तो उस स्थिति में हम ये आसानी से पकड़ सकते हैं कि यहाँ इन रेखाओं का क्या मतलब है। अब आप ध्यान से देखें इस वाली फॉर्मेशन को, ये हटा देती हूँ और देखिए एक ही रेखा है क्या? ये वाली एक ही रेखा है क्या? अब यहाँ कन्फ्यूजन हम इस चीज़ को लेकर हो जाते हैं कि ये रेखा तरक्की के लिए। अब ये एक ही रेखा है, कंप्लीट इसने ये वाली फॉर्मेशन बनाई है और ये यहाँ इस प्रकार से चल दी। यहाँ कुछ डिस्टरबेंस और यहाँ आया हुआ है और आप देखेंगे एक के बाद एक ये चीज़ें आपको सर्किट नुमा फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ मेरी एज के लगभग, अब यहाँ से ही चल लेते हम, ये समय मेरे फैमिली प्रॉब्लम्स का बढ़ा हुआ था। इस पर मेरी युवावस्था में मुझे संघर्ष करना पड़ा। मेरी एज के 15वें वर्ष, अब इसमें टाइमिंग हम निकालते जाएंगे। इस पॉइंट पर 15वां वर्ष जो था, मेरे घर पर मेरे पापा, बड़े भाई, मेरे दादा, इनसे रिलेटेड कुछ यहाँ गलत, नेगेटिव। अब यहाँ से ही थोड़ा सा आगे चलेंगे, 6 से 7 मंथ, मेरा स्वास्थ्य काफ़ी खराब हुआ। अब फिर आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं हम इस पॉइंट पर। ये टाइमिंग है इनके 17:30 के समथिंग। अब यहाँ भी मुझे स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़ें रही। अब देखिए, निम्न मंगल पर गहरी तिरछी और रेखाएं अंदर की तरफ, ये रेखाएं। अब इन रेखाओं का इनसे संबंध है तो आप बोले फैमिली प्रॉब्लम्स। मुख्य दोनों रेखाओं पर ये चीज़ें हैं, फिर यहाँ कुछ डिस्टरबेंस है, जातक को प्रॉब्लम। अब इनसे इनका संबंध, फिर बोले अफेयर्स के चलते प्रॉब्लम। अब इस पॉइंट पर अब देख सकते हैं आप, ये रेखा, ये गहरी रेखा है, यहाँ ये रेखाएं उतर रही हैं। तो मुझे परेशानियाँ थी 19वें वर्ष में। 20वां कैसा रहा ये देख सकते हैं आप। हर एक और रेखा के साथ कट
ज़रूर आपको लगता हुआ दिखाई देगा। 20, 21, 22, 23। अब इस समय को आप एक एक रेखा अगर जोड़ोगे तो आपको पता चल जाएगा ये यहाँ क्या चल रहा है, इसका संबंध इससे है, तो ये शुक्र वलय का पार्ट नहीं है, ये संघर्ष की रेखाएं हैं। मैं काफ़ी एफर्ट्स लगा रही हूँ जॉब के लिए, मुझे सफलताएं नहीं आ रही, मुझे बार बार विघ्न बाधाएं आती है, कुछ अच्छा करने की कोशिश करती हूँ तो अचानक से दिक्कतें होती हैं। तो देखिए, इसमें भाग्य पर्वत यानी शनि क्षेत्र, शनि का पॉजिटिव होना और राहु का प्रभाव हथेली में ना होना, ये दोनों संकेत करते हैं कि आपके जीवन में विघ्न बाधाएं आएंगी। तो शनि क्षेत्र डिस्टर्ब है। आप अगर एक एक रेखाओं की कैलकुलेशन भी निकालते हैं तो ये चीज़ें यहाँ देख सकते हैं अच्छी नहीं है। एक एक कर, एक के बाद एक, ये ऐसी फॉर्मेशंस है। तो यहाँ टाइमिंग निकालेंगे तो देखिए इजी वे में आपको पता चल जाएगा कि आगे भी संघर्ष ये रहेगा। ये रेखा कभी भी यहाँ नहीं आनी चाहिए, इस पर ये आ जाए। अब इसका भी फॉर्मूला है, ये ऐसे बन सकती है, फिर ये शनि चिन्ह माना जाएगा। शनि स्थान पे है, भाग्य, आयु और धन में वृद्धि करेगा, धन लाभ जातक को अच्छा देगा, लेकिन शनि पर ये रेखा आपको नुकसान देगी, तो इसे अच्छा नहीं मानेंगे। और इन फॉर्मेशंस को भी अगर हम काउंट करते हैं तो ये चीज़ें सही नहीं है। अब यहाँ से आप इन रेखाओं को देख सकते हैं, ये सही रेखाएं नहीं हैं, परेशानियाँ जीवन में लाती हैं। अब मैं एफर्ट्स लगा रही हूँ, क्या मुझे जॉब मिलेगा, मैं काफ़ी मेहनत कर रही हूँ। तो देखिए जीवन रेखा क्या संकेत कर रही है। एक आप देखिए पतली रेखा होती है, ये पतली भी है क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं पतली पहले गहरी थी फिर पतली होगी। अब पतली का प्रभाव भी एक सिंपल पतली रहती है जो जीवन में एक्स्ट्रा मेहनत तो मुख्य रेखाओं पर देखी ही जाती है, पतली रेखाओं पर। लेकिन ऐसे लोग काफ़ी सोच समझकर खाने पीने का भी काफ़ी सोच कर खाने वाले रहेंगे, ध्यान रखते हैं खाने पीने का। लेकिन रेखा पतली है, ब्लर है। अब ये ब्लर रेखा है तो यहाँ क्या होगा, थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ, स्वास्थ्य खराब, तबीयत बार बार खराब रहेगी। तो इन रेखाओं पर क्या तबीयत खराब भी हो सकता है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बार बार सेहत खराब होगी। और जितने आपको ये पॉइंट बनते दिखे ना, तो आप समझो ये वाली रेखा है ना, ये काफ़ी गलत है। और फिर इसका संबंध कहाँ है, आप उस चीज़ को देखें। फिर आगे ये बने हुए हैं तो दिक्कतें रहती हैं। क्या इन रेखाओं पर आप जॉब देख सकते हैं? नहीं, यहाँ संघर्ष की ये रेखाएं रहेंगी। देखिए एफर्ट्स तब तक पूर्ण नहीं होते जब तक एक इतनी भी ये रेखा चले ना, स्पष्ट कुछ ना रहे हाथ में, माइंड लाइन से सिर्फ ये रेखा चल दे, तो देखिए ये भी एक अच्छा संकेत देगी रेखा आने वाले समय का। अब इसकी एज कैलकुलेशन ऐसे करके हम निकाल सकते हैं कि यहाँ से हमारा समय अच्छा आएगा, कुछ ना कुछ जीवन में हम यहाँ तरक्की करेंगे। तो देखिए ऐसी रेखाएं आप चेक कर सकते हैं, यहाँ इन रेखाओं पर लाभ नहीं होता, बहुत ही डिस्टर्ब हाथ है ये, एक के बाद एक प्रॉब्लम। जब भी कुछ करती हूँ उससे पहले ही कोई समस्या आ जाती है। अब देखिए यहाँ से
शादी को लेकर, कोई भी काम धंधे को लेकर जो भी प्रयास, उनमें दिक्कतें रहेंगी। यहाँ ये बिल्कुल संभव नहीं होगा कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना हो, वो भी दिक्कतें होंगी। यहाँ देखिए, एक बात और ध्यान रखनी चाहिए, फीमेल हैंड है ये। जब भी गर्भावस्था के दौरान 9 माह का जब शिशु का विकास होता है, तो उस समय उस फीमेल के जो ग्रह रहते हैं, उनका इम्पैक्ट उस बच्चे पर रहता है। अक्सर आप देखते हैं 90 दिन के अंदर मिसकैरेज हो जाता है। अब थर्ड माह रिप्रेजेंट करता है मंगल को, और उसमें गुरु का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, मिसकैरेज करा देता है। इसीलिए आपने सुना होगा, जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग थे वो अक्सर कहते हैं कि विशेष ध्यान रखना चाहिए, फीमेल जो है वह खुश रहनी चाहिए, उसकी जो भी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति होनी चाहिए। तो एक माह में एक ग्रह का प्रभाव, जो 7 ग्रह रहते हैं जिनमें गुरु हैं, शनि हैं, सूर्य हैं, बुध हैं, यहाँ से मंगल, शुक्र, चंद्र और राहु केतु को अलग कर दिया गया है। इन 7 ग्रहों को वहाँ पर रखा गया है। अंतिम माह में बुध का प्रभाव रहता है। तो देखिए, ये अगर डिस्टर्ब हाथ में है तो निश्चित ही प्रेगनेंसी जो रहती है उसमें प्रॉब्लम्स देखी जाती है। अब ये बात इसलिए कही जा रही है कि इस हाथ में काफ़ी और राहु रेखाएं भी हैं, और इनके जो कुछ और राहु का जो इम्पैक्ट है यहाँ पर, ये काफ़ी डिस्टर्ब है। शुक्र यहाँ पर काफ़ी डिस्टर्ब है, केतु भी रिफ्लेक्शन पर है, और इन रेखाओं का प्रभाव यहाँ स्वास्थ्य खराब। तो कुछ उपाय अगर ये करेंगे तो इन्हें काफ़ी राहत और पॉजिटिविटी मिलेगी। यहाँ पर देखिए, ये स्वास्थ्य को प्रभावित ये रेखा करेगी, इसको नुकसान के लिए देखा जाएगा। अब ये एक और रेखा यहाँ निकली है। अब देखिए, इनके आप एक एक करके सर्किट अगर समझते हैं तो देखिए, बारीक बारीक रेखाएं ये क्यों उतरती हैं। आपकी सूर्य रेखा पतली होकर, लहरदार होकर सूर्य क्षेत्र से नीचे क्यों उतरती है, और सूर्य की फॉर्मेशंस, क्या वैवाहिक जीवन से सेटिस्फैक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा। पार्टनर से विरोधाभास हाँ रहेगा। क्या रिश्तों से तनाव, रिश्तों से सेटिस्फैक्शन न मिलना जीवन में संघर्ष देगा? यस देगा। ये रेखाएं यहाँ आकर जब भी ब्रेक होंगी तो आप मान कर चलिए, हृदय रेखा का सीधा संबंध है, तो हार्ट रिलेटेड जो सेटबैक हैं जातक को मिलते ही हैं जीवन में। यहाँ शुक्र काफ़ी कमज़ोर, चिंताएं जीवन में बढ़ी रहेंगी। क्या लाइफलाइन अच्छी है? काफ़ी दबाव के साथ। क्या इन रेखाओं पर संघर्ष नहीं होगा? होगा। क्या आपके खर्चे बढ़ेंगे नहीं? एकाएक अचानक से इन रेखाओं पर संघर्ष नहीं होगा? होगा। तो उस स्थिति में अब क्या करना चाहिए? तो देखिए, आपको कुछ उपाय अभी के समय और कुछ उपाय 2.5 वर्ष के बाद, 2 उपाय
परमानेंट आप अगर कंटिन्यू रखते हैं तो आपको काफ़ी राहत जीवन में मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी जो संघर्ष है और राहु के कारण होगा ही होगा। ये जितनी रेखाएं आपको दिख रही हैं ये सब राहु प्रभाव में, और उस पर आपकी जीवन रेखा बिल्कुल डिस्टर्ब। इस पर कुछ भी कहना यहाँ सही नहीं होगा, और फिर इन रेखाओं द्वारा सीधे कट। तो देखिए ऐसी रेखाएं जब हाथ में आती हैं तो काफ़ी संघर्ष करवाती है। आय भाव आपका कमज़ोर रहेगा। थोड़ा सा भी अगर प्लस पॉइंट पूरे हाथ में अगर देखा जाए तो देखिए एक चंद्र की तरफ से जो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी है वह मिल रही है। कुछ और रेखाएं हैं इस पर, क्योंकि इसे भी कुछ तो डिस्टर्ब किया गया है। देखिए ये रेखाएं स्पष्ट नहीं है, लेकिन जब भी ये चलती हैं आप देखना किसी भी व्यूअर्स के हाथ में है तो ऐसे ऐसे रेखाएं अगर हैं तो मन में शांति ऐसे जातकों के नहीं रहती। बेवजह की चिंताएं, डिप्रेशन, तनाव देंगी ये रेखाएं। घूमती ब्लर राहु ये रेखाएं जीवन में संघर्ष को बताएंगी। ये जो बन रहे हैं ये सही नहीं है। और यहाँ देख सकते हैं आप, इससे भी चंद्र प्रभावित है। अब जब इतना सब जीवन में जातक झेलता है तो स्वाभाविक है मन तो दुखी होता ही है। अच्छी तैयारी की जा रही है, प्रैक्टिस, उसके बाद आप एग्ज़ाम के लिए नहीं कर पाए तो मन दुखता है। ऐसी घटनाएं जो अचानक से हों और जिसके कारण हमें शारीरिक पीड़ाएं भी चले तो ये जीवन में संघर्ष तो देगा ही देगा। मन और जो हमारी आत्मा है ये दुखी होगी। फिर भी यहाँ चंद्र से एक प्लस पॉइंट लेंगे, दूसरा एक प्लस पॉइंट माइंड लाइन से भी लेंगे। विपरीत से विपरीत समय। अब यहाँ देखिए ये सूर्य फिंगर है, ये कुछ पॉजिटिविटी देगी। संघर्ष कितना भी रहे व्यक्ति जीवन जीने की कोशिश करता है। ये इन तीनों स्थितियों से हम देखेंगे तो ये इनके लिए ठीक रहेगा। लेकिन मंगल की जो ये रेखाएं हैं सीधा संबंध आप देख सकते हैं मस्तिष्क रेखा से। अब इस एरिया को भी आप अगर इस प्रकार से देखेंगे ये मंगल क्षेत्र के अंदर से ही आ रही हैं। तो ऐसी रेखाएं कोई यात्राएं नहीं करवाती, कोई सक्सेस नहीं दिलाती, बल्कि हमें हमारे धन में कमी को बताएंगी, आपके टाइम को ख़राब करेंगी, जीवन में संघर्ष देंगी। यहाँ एक टुकड़ा ऐसे चला है, एक टुकड़ा ऐसे चला है, कुछ ऐसे रेखाएं एक के बाद एक, और इन रेखाओं पर देखिए आप ढूंढते रह जाओगे तरक्की की रेखा को, क्योंकि कोई भी सर्किट ऐसा नहीं है, एक रेखा भी ऐसी नहीं है जो स्पष्ट ये बता दे कि तरक्की होगी। अब जिम्मेदारियां भी रहेंगी, संघर्ष भी होगा और जिम्मेदारियां भी रहेंगी। आयु के लगभग यहाँ 39 क्रॉस के बाद एक दबाव के साथ नुकसान की भी संभावना यहाँ दिख रही है। अब यहाँ पर देखिए ये एक टुकड़ा है, यहाँ से भी हम जीवन में चेंज को देखते हैं और यहाँ से भी हम जीवन में चेंज को देखते हैं। इन रेखाओं पर हम अगर बिल्कुल अच्छी रेखाएं हैं तो देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए देखी जाएंगी, इसको नुकसान के लिए देखेंगे, इस वाली रेखा को भी नुकसान के लिए देखेंगे, और ये थोड़ी सी
सूर्य से रिलेटेड चीज़ें यहाँ हैं। अब देखिए ये रेखाएं, अगर ऐसी रेखाओं का संबंध हमारी इस वाली फॉर्मेशन से हो जाए तो अफेयर्स भी देंगी, ये थोड़ा सा फ्लैटी नेचर भी रहेगा। और कंटिन्यू अगर ये रेखाएं, गिरती रेखाएं ऐसे संबंध बना लेती हैं तो उन अफेयर्स के चलते वैवाहिक जीवन में दिक्कतें भी देखी जाएंगी। बुध सूर्य की जो फॉर्मेशंस है देखिए कैसे चल रही हैं। अब यहाँ भी अगर आप ये सोचें कि तरक्की की रेखाएं हैं तो देखिए किसी भी एंगल से एक भी अच्छा सर्किट नहीं बन रहा जिनको हम अच्छा माने। तिरछी रेखाएं जीवन में नुकसान को बताती हैं। अब क्या एक काम धंधे से या एक जॉब से जीवन कटेगा? नहीं, कई जगह हाथ पैर जा तक मारता है, सेटिस्फैक्शन फिर भी नहीं मिलता। ये रेखाएं इन दोनों क्षेत्रों पर नहीं होनी चाहिए। यहाँ कुछ परिस्थितियों में ये लाभ करवा देती हैं अगर ये सर्किट ऐसे बन जाए। यहाँ ज़रूर अगर ये रेखाएं बनी हैं तो ये लाभ को बताती हैं, क्योंकि गुरु पर आड़ी रेखाएं, ऐसी रेखाएं, इन्हें भी अच्छा माना जाता है। बस इन रेखाओं का जो संबंध है अच्छी रेखाओं से हो जाए। मान लीजिए ये हुआ, यहाँ से ये हो गया और यहाँ ये हो गया तो इसे प्लस लेंगे, एक और आ जाए, एक और आ जाए, मल्टीपल इनकम के ये रेखाएं बन जाएंगी। तो यहाँ अगर ये रेखाएं अच्छी स्थिति में हैं तो ये अच्छी तरक्की देंगी। इस पर ये जो बना हुआ है ये फॉर्मेशन, ये ऊपर की एज में संघर्ष को बताएंगी। तो इस प्रकार से हम इनको देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे ब्लर रेखाओं से ये बना है। शुक्र कमजोर, शुक्र वैवाहिक जीवन, संतान सुख, आपका सोशल नेटवर्क, भौतिक सुख सुविधाएं, आपकी तरक्की, सब इससे प्रभावित रहेगा। यानी इन रेखाओं के साथ इसका भी प्रभाव जीवन में, या आप ये ऐसे समझे अपोजिट सेक्स से रिलेटेड चीज़ें जो भी रहेंगी संघर्ष के साथ देखी जाएंगी। वैवाहिक जीवन में भी संघर्ष देखा जाएगा और प्रेम प्रसंगों में भी अगर जाते हैं तो वहाँ भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। इतनी अधिक राहु रेखाएं, हर एक ग्रह क्षेत्र पर कुछ ना कुछ राहु का इम्पैक्ट, तो ऐसी स्थिति में लगातार राहु का उपाय करना चाहिए। उपाय आप ले सकते हैं, करें, भगवान ने चाहा तो चीज़ें अच्छी होंगी। धन्यवाद।